नर्स की लापरवाही से नवजात बच्चे की मौत पर अब सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले को मुद्दा बनाया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बच्चे की मौत पर सीएससी मसौदा के डॉक्टर और नर्स पर कार्रवाई की मांग की है। अयोध्या के कौशलपुरी कॉलोनी में रहने वाले राम पुकारे यादव ने प्रसव के लिए अपनी पत्नी स्वाति यादव को सीएससी मसौदा में भर्ती कराया था। वहां पर गलत तरीके से प्रसव कराया गया, जिसके कारण बच्चे के जांघ की हड्डी टूट गई। इसके बाद उन्होंने बच्चों के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने गलत तरीके से प्रसव कराने को लेकर स्थानीय पुरा कलंदर थाने में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे का कहना है कि जो प्रसव सीएससी पर नहीं हो सकता था, वह प्रसव नॉर्मल कराया गया। 10,000 रुपए रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें से मृतक बच्चे के पिता ने 7,000 रुपए दिए। इसके बाद नॉर्मल प्रसव कराया गया था। प्रसव के दौरान बच्चे की जांघ की हड्डी टूट गई थी और इलाज के दौरान मौत हो गई। सपा नेता की मांग है कि हत्या के दोषियों पर मुकदमा दर्ज कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर और नर्स बर्खास्त होने चाहिए, ताकि दोबारा किसी प्रसूता के साथ ऐसी अमानवीय कृत्य न हो सके। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती स्वाति यादव। स्वाति यादव 3 जनवरी को मसौदा सीएससी में एडमिट हुई। वहां की नर्स और डॉक्टरों ने 10,000 रुपया घूस मांगा। हमारा जो प्रमुख बात है वो ये है कि जब बच्चा टिपिकल परिस्थिति में था और वो सीएससी में प्रसव नहीं हो सकता था, तो नर्स और डॉक्टर को इनको रिफर कर देना चाहिए था कि आप जिला अस्पताल जाए, आगे कहीं जाए। लेकिन 10,000 रुपया घूस क्यों मांगा गया कि हम बच्चे को नॉर्मल पैदा करा देंगे। 10,000 रुपया घूस मांगा गया कि बच्चे को नॉर्मल पैदा कराएंगे, और इनके पास 7,000 रुपया था। इन्होंने 7,000 रुपया घूस दिया, 3,000 रुपया बाकी रह गया। और बच्चा का जब प्रसव हुआ तो बच्चे की पैर की हड्डी वड्डी सब टूट गई। जब बच्चे की पैर की हड्डी टूट गई तो इन लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया वहां के नर्स ने, और ये बच्चे को लेकर दूसरी जगह गए। आप सोचिए, पैदा होते अगर बच्चे की पैर की हड्डी और कई जगह की हड्डियां टूट जाए तो क्या स्थिति होगी। इन्होंने बच्चे को दूसरी जगह एडमिट किया। जब दूसरी जगह एडमिट किया तो 15-20 दिन बाद बच्चा खत्म हो गया। तो आप ये बता दीजिए कि जब बच्चे के साथ ऐसी घटना हुई, जो काम सीएससी पर नहीं हो सकता था वो काम सीएससी पर किया गया। 10,000 रुपए घूस के लालच में बच्चे की जान गई। जिस माँ ने 9 महीना उस बच्चे को अपने पेट में रखा, आज उस माँ का रो रो के बुरा हाल है। तो और उस सीएससी को मसौदा उसका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोद ले रखा है। अब आप सोचिए कि जिस सीएससी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोद ले रखा हो, उस सीएससी पे अगर इस तरह की लूट भ्रष्टाचार हो रहा है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बटे स्वास्थ्य मंत्री, छापा मंत्री, दौड़ भाग मंत्री, उनकी नाक के नीचे हर चौथे 25 दिन सब अयोध्या आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, और उनकी नाक के नीचे अगर ये लूट भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का संरक्षण है। आज जो बच्चे की डेथ हुई उसका जिम्मेदार कौन है। जिस माँ ने अपने बच्चे को खोया है उसके दर्द की वापसी कैसे होगी। जो बच्चा डेथ हुई है उसकी समझ लीजिए हत्या हुई है। उस हत्या के जो भी लोग दोषी हैं उन पर कड़े मुकदमे में कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे डॉक्टर और नर्स बर्खास्त किए जाने चाहिए, जिससे दोबारा किसी माँ बहन बेटी के साथ ऐसा अमानवीय कृत्य न हो सके। योगी जी की सरकार में ये हम मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। 3 जनवरी को अपनी वाइफ को सीएससी मसौदा में भर्ती कराया, तो वहाँ पे भर्ती कराया। तो वहाँ पे जब हम 9:30 बजे पहुँचे, वहाँ कोई डॉक्टर कोई मतलब स्टाफ में कोई नहीं था। 10:30 बजे लड़कों में जब आई तो हमसे जांच की रिपोर्ट मांगी है। जांच की रिपोर्ट हमने दी, उसमें बच्चा हमारा बेड़ा था, उल्टा बच्चा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बाहर जाइए, अभी बाहर बुलवाया जाएगा तब आइएगा अंदर। उसमें जब हम अंदर गए तो उन्होंने हमसे बताया कि बच्चे की स्थिति बहुत खराब है। मतलब जांच भी नहीं किया, और 10 मिनट में उन्होंने मुझे बुला के कह दिया बच्चे की स्थिति बहुत खराब है और आगे जाएंगे कहीं हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये मतलब हमें इतना भयभीत कर दिया गया कि आपका बच्चा खतरे में, अगर तुरंत डिलीवरी नहीं कराएगी तो बच्चा खत्म भी हो सकता है। तो हमसे उन्होंने कमरे में लेजर रूम में ले जाकर हमसे कहा कि आप 10,000 रुपये दीजिए, हम सब कुछ नॉर्मल करा देंगे, बच्चे को भी बचा लेंगे, माता को भी बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने कहा मैडम हमारे पास इतना पैसा भी है नहीं, कहिए तो ऑनलाइन आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो उन्होंने कहा जितना भी आप इतना कर दिए, हमारे पास 7,000 रुपये। तो उन्होंने हमसे 7,000 रुपये ले लिया। 7,000 रुपये लेने के बाद उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया। जब बच्चा पैदा हो गया तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया इसकी पैर में सोलिंग आ रही है, हल्का सा पैर फ्रैक्चर आ रहा है, आप इसको कहीं प्राइवेट में दिखा लीजिए, चाहे यूनिवर्सिटी के ब्रह्माओं का। उन्होंने मुझे वहाँ भेजा था। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे भीड़ थी, इसलिए हम लेके चले आए डॉक्टर रविकांत के यहाँ। वहाँ पे बच्चा भर्ती कराया। तो जब वहाँ पे एक्सरे कराया गया तो उसमें पैर की हड्डी टूटी टूटी अलग हुई थी हड्डी बच्चे की। उसके बाद हमने वहाँ पे फ़ोन भी किया, बताया गया। फिर उसके बाद वहाँ से ऐसे फ़ोन आया था कि मुझे मेरा पैसा मुझे मतलब आ जाइए भैया, मेरी ड्यूटी चेंज होने वाली है और कोई और आने वाला, मेरा पैसा मुझे दे दीजिए। तो हमने कहा मैडम अभी हम बच्चे को भर्ती करा दी, पहले आपको पैसा दे दें। ये मामला था उनका। उसके बाद जब बच्चा हमारा यहाँ फिर यहाँ से रेफर कर दिया गया लखनऊ के लिए। तो लखनऊ से हमारे 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन था, उसी बच्चा हमारे
डिस्चार्ज हो तो हम 24 को वहाँ से आए लखनऊ से। वहाँ से आए तो पहले हम पहुँच करके सीएससी अधीक्षक को पहले एप्लीकेशन दी कि सर हमारे साथ 3 तारीख को ऐसी घटना की गई जिसकी संज्ञान आपके यहाँ पे डॉक्टरों को और सभी स्टाफ नर्स को सबको जानकारी में मामला है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप दीजिए वो मामला। हमने भी बताया कि मतलब आपका भी उसमें नाम था लेकिन हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से आप जाँच करा लीजिए।